ओके बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 का गेस्ट पेपर फेडरल बोर्ड के लिए। तो आप लोगों के पास फेडरल बोर्ड की जो बुक है 10 क्लास में जो फॉलो की जाती है वो ये सामने आपकी किताब है, टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री 10 क्लास ग्रेड 10। ये नेशनल बुक फाउंडेशन से पब्लिश होती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस डिटेल में जाने से बेहतर है कि हम लोग पहले मेन टॉपिक की तरफ आएँ, इसके गेस्ट पेपर की तरफ आएँ कि आप लोगों ने क्या क्या बहुत अच्छे से तैयार करना है टू गेट गुड मार्क्स। ओके जी, तो सबसे पहले आपके पास चैप्टर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें आप बच्चों ने जो पहले स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन अच्छे से तैयार करें। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स में डिफरेंस, कि फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाते हैं, जो भी इसमें मामला है इसको प्रैक्टिस कर लें। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, ये इस किताब का पहला लॉन्ग इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस पूरी बुक का जो पहला लॉन्ग इम्पॉर्टेंट है वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, इसका डेरिवेशन भी सारा शामिल है। इसके बाद आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा। कंडीशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कंडीशंस अच्छे से तैयार करें। इसका यूनिट और लिखते किस तरह है, केसी में ऊपर प्रोडक्ट आते हैं, नीचे रिएक्टेंट आते हैं वगैरह वगैरह। और आखिर में आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ पॉइंट्स, ये सारी डिटेल तैयार करने की जरूरत नहीं है। और आखिर में ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन है और एक एग्जाम्पल कर लें बस। तो आपको मैंने जो जो चीज़ें इंडिकेट करवाई हैं इस चैप्टर में वो विदिन आप आधे घंटे में या घंटे में तैयार कर सकते हैं इजीली। तो आपका एक घंटे में एक ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो, अगर आप अभी शुरू भी कर रहे हैं तो। इनफैक्ट एक्सरसाइज में से आप लोग इसके शॉर्ट करें ये, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करें जिसमें ये तीनों पार्ट्स आपको आने चाहिए। ये प्रैक्टिस कर रहे तो अच्छा है। और थिंक टैंक में आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, एक आध दफ़ा आ चुका है पेपर में। ओके, तो यहाँ के बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो जो कि रिलेटिवली ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूरी सीरीज जो है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इसमें जस्ट आपको इसकी डेफिनेशंस करनी है कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। विद ईच एग्जांपल एक एसिड की हो जाएगी, एक बेस की हो जाएगी, और इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशन लाजमी करनी है आपने। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट करना है, इनकी डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशन मतलब अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सारा करने के बजाय जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ उस पे फोकस करेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आपने पूरा सारा तैयार करने के बजाय जस्ट इसकी डेफिनेशंस करें, एसिड की, बेस की, एक्सेप्टर है, डोनर है। ये एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल अच्छे से तैयार करें। ये दूसरी एग्जाम्पल है, अगर आप दोनों कर लें तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप एक एग्जाम्पल कर लें फिलहाल। लुईस कॉन्सेप्ट जो आखिरी है इसका, एसिड बेस की डेफिनेशन, ठीक हो गया। उसकी एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल के बगैर कोई भी कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन करेंगे वो अधूरा समझा जाएगा, वो गलत तस्वुर किया जाएगा। आपने इसकी एग्जाम्पल लाजमी करनी है। इसके बाद है आपके पास सेल्फ आयोनाइजेशन लॉन्ग में, वो जो ऊपर था वो शॉर्ट में, ये सारा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये सारा ये यहाँ तक, और यहाँ तक प्रूफ करना है कि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, यहाँ तक सारा।
इसके बाद जो पीएच स्केल है, इसके ये पॉइंट्स याद करने के कब कौन सी चीज़ एसिड होगी, कौन सी चीज़ बेस होगी। इसके बाद सॉल्ट और उसकी प्रिपरेशन। सॉल्ट, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इसमें बेसिक सॉल्ट आपने लाजमी आना चाहिए आपको, नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल, ये तीन आने चाहिए विद एग्जाम्पल। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने जस्ट उनको ढूंढ कर प्रॉपरली डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया। और आखिर में होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ये सब मेंशन है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट वगैरह वगैरह विद एग्जांपल। अच्छा, ये है मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 या 4 मेथड जो हैं ये लॉन्ग के लिए। तो अभी तक हमने कौन कौन से लॉन्ग देखे हैं? लॉ ऑफ बाइसेक्शन, ठीक हो गया, और आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड मेकिंग ऑफ सॉल्ट। अभी तक 3 लॉन्ग आ चुके हैं आपके पास। यूजेस शॉर्ट के लिए, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन है, हाँ ये वाले, ये लाजमी प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिसमें आपने बताना है कि कौन सी चीज़ इसमें एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्राउनस्टैंड या लुइस। ठीक हो गया। ये नीचे भी दिए हुए हैं। तो ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है चैप्टर 11। इसमें आप बच्चों ने आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल भी आनी चाहिए आपको, डेफिनेशन भी आनी चाहिए। इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर लॉन्ग। बाकी शॉर्ट के लिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस कर लें, शॉर्ट के लिए विद एग्जांपल। ये नेमिंग आनी चाहिए आपको। यूजेस शॉर्ट के लिए, अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल में डिफरेंस शॉर्ट के लिए। क्लासिफिकेशन अनदर लॉन्ग इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ये ओपन चेन और एसाइक्लिक और क्लोज चेन साइक्लिक वगैरह ये सारा इंक्लूड है। ये सारा इसके जो हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, सारा। इसके बाद क्या है जी? फंक्शनल ग्रुप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपने चैप्टर जो 11 है या फर्स्ट 3-4 चैप्टर, इनको कोशिश करनी है कि सारा करें तो बहुत अच्छा है। ये तमाम फंक्शनल ग्रुप, इनकी एक एग्जांपल आपको आनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसा पेपर नहीं गुजरा जिसमें से फंक्शनल ग्रुप में से क्वेश्चन ना आया हो। अच्छा, एंड में ना इस चैप्टर के यहाँ पे टेस्ट हैं, ठीक है? ये टेस्ट आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, सही है? अमाइन टेस्ट वगैरह ये जितने भी एक दफ़ा टेस्ट है, अभी इनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है? उधर आ सकता है कि कौन सा टेस्ट किस लिए यूज होता है। हाइड्रोकार्बन्स, इस किताब का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। जो बच्चे भी फुल मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, सबसे अच्छा इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं। इसमें रिएक्शंस हैं बेसिकली, अल्केन्स। अच्छा, ये तो इंट्रो है। आपने यहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी है इस चैप्टर की के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब इसमें एक हाइड्रोजनेशन आ गया और रिडक्शन आ गया ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर इस तरह इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ आपने पॉइंट्स में, ये पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है, तैयार करनी है। और आखिर में जो है ना, प्रॉपर्टीज़ के बाद इनके रिएक्शंस आ जाएंगे। तो इस चैप्टर की सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि पहले आपके पास होगा यहाँ पे प्रिपरेशंस, फिर प्रॉपर्टीज एंड फिर रिएक्शंस। तो ये सीक्वेंस आपने मेंटेन रखनी है तैयारी के लिए, ठीक है? और आखिर में यूजेस होंगे,
ये यूजेस है। ठीक है, इसी तरह अल्कीन्स, ये इंट्रो शिंट्रो आप छोड़ दें बेशक, सीधा सीधा आए इसकी प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन के मेथड्स होंगे 2 3 या 1 2 भी होंगे, जो भी होंगे। फिर आएंगी इसकी प्रॉपर्टीज़, ये आपने तैयार करनी है, और उसके बाद आ जाएंगे इसके रिएक्शंस। इस तरह आपने इस चैप्टर का पूरा एंड में टेबल बना देता हूँ मैं। इसी तरह अल्काइल्स होंगे, अल्काइंस होंगे, प्रिपरेशंस हैं, और प्रॉपर्टीज़ आ गई जी, और फिर रिएक्शंस आ गए। तो इस तरह आपने इस चैप्टर को डिवाइड करके टेबल बना के तैयार करना है। मैं अगर कोशिश करूँगा, मुझे टाइम मिला तो मैं आपको टेबल बना दूंगा जिसमें एक एक रिएक्शन सबका लिखा जाता है। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा जी, सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, फिर रिएक्शंस। ये तमाम सीक्वेंस रिपीट होती है अल्केन में, अल्कीन में और अल्काइन में। ठीक है, अगेन एक्सरसाइज क्वेश्चन मस्ट है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आपके पास इतना कोई ख़ास चैप्टर नहीं है, हालांकि आपने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए, ये एग्जाम्पल, इस इन तीनों की डेफिनेशंस, लेकिन जो मोनोसेक्राइड्स है उसकी डेफिनेशन करने के बाद आपने इनका स्ट्रक्चर लाजमी तैयार करना है। इस साल भी पेपर में ना इसका स्ट्रक्चर आया हुआ था कि आप इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें और बनाएं। ठीक है, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर के क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? फ्रक्टोज कीटोन में आता है और ये एल्डिहाइड में आता है। एनीवेज आपने ये बाकी डिटेल आप छोड़ दिएगा। इस तरह ओलिगोसेक्राइड्स की डेफिनेशन, और दूसरा किधर गया, पॉलीसेक्राइड होगा नेक्स्ट, हाँ, उसकी डेफिनेशन करनी है आपने। सोर्सेज एक दफ़ा बस रीड करनी है, यूजेस ये तो जनरल है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स फंक्शंस क्या क्या हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दिस वन, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड्स। ये पूरा एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, इसका पेप्टाइड लिंकेज वगैरह वगैरह, ये सारा पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, लिपिड्स, लिपिड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? फैटी एसिड्स शॉर्ट के लिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अक्सर पेपर में कि फैट्स एंड ऑयल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुए हैं फैट्स एंड ऑयल में डिफरेंस, आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। और आखिर में डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस। एंड टाइप्स इंपॉर्टेंट है, और ये टेबल लाजमी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि टेबल में है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या उसका नुकसान है। तो ये आपने टेबल अच्छे से तैयार करना है फॉर ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट के लिए। एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट दोनों इस टेबल से आते हैं ज़्यादातर। एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाएंगे जी, अगेन इंपॉर्टेंट, और जो मैंने टॉपिक आपको मार्क करवाए हैं वो ज़्यादातर इधर से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप एक दफ़ा ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल मैंने बताया है, विटामिन की इंपॉर्टेंस बताई है, ये चीज़ें उधर कवर हो जाएंगी। डीएनए आरएनए बताया है, वो कवर हो जाएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो शुरू में 4 लेयर्स आएंगी, ये लेयर्स, इन लेयर्स को ना आप एक प्रॉपरली, एक इनकी रेंज कितनी है, इनमें टेम्परेचर कितना होता है, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती हैं, इसका इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है, ये 4 पॉइंट सारे क्या तैयार कर लें। अब देखें ट्रोपोस्फेयर की थ्योरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपने सारी याद नहीं करनी, इनके 4 पॉइंट्स बनाकर तैयार कर लें। ठीक है, ये पहले का होती किधर है, इसकी रेंज क्या है, टेम्परेचर क्या है, और एक इसका कुछ और जनरल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर का, मीजोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ऑफ ईच, तो याद कर लें आप।
प्राइमरी और अच्छा यहाँ पे आ जाएगा पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे। अच्छा ये आपने अच्छे से तैयार करना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अक्सर आ जाते हैं पेपर में, पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आएगा ये ग्लोबल वार्मिंग पूरा। एसिड रेन भी है। एसिड रेन इस बार पेपर में आया था, फेडरल बाइस 2022 में पेपर में आया था। ओजोन डिप्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके जी, इसके बाद अब जाते हैं हम लोग नीचे नेक्स्ट चैप्टर पे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2, जिसमें वाटर आता है। पहले एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कोई 4-5 प्रॉपर्टीज कर लें। आते हैं इस पे। चलो जी, इंपॉर्टेंस वाटर की वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट के लिए ऊपर से ऑकरेंस छोड़ दें। कंपोजिशन वाटर एज सॉल्वेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर शॉर्ट के लिए। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ये मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस इस साल के पेपर में भी आया था 2022 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बाय बॉइलिंग, क्लार्क मेथड, क्लार्क एडिशन, हाँ ये बाइडिंग स्लेक लाइम, क्लार्क मेथड जो है, सोडा ऐश, आयन एक्सचेंज रिजाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। और वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड में आ जाएंगी, डिजीजेस आ जाएंगी इसकी। कहाँ पे गई? अच्छा ये भी लिखा हुआ भी है कि 2016 के पेपर में आया है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। साइड पैचेस में है, आपने देख लेना है इसे एक दफ़ा। वाटर बॉर्न डिजीजेस इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी डिजीज है इनका नाम याद कर लें, इनका मतलब क्या प्रॉब्लम है वो तैयार कर लें इनका। आते हैं फिर लास्ट चैप्टर पे, केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में बच्चों आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के जो स्टेप्स हैं वो लाजमी देख लेने हैं। जैसे रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, बेस्मराइजेशन है, ये स्टेप्स एक दफ़ा लाजमी देख लेने हैं। सॉल्वेयर प्रोसेस लॉन्ग के लिए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने आपको ऊपर लॉन्ग बता दिए पहले 7 चैप्टर्स में से, उसी में से कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो लेकिन आप एहतियातन अगर प्रॉपर मतलब जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, तो ये सॉल्वे प्रोसेस है। और आखिर में आ जाएगा यूरिया। ये एडवांटेजेस सारा कुछ सॉल्वे में आता है, और इसका साइकिल भी है यूरिया की प्रिपरेशन। ये यूरिया का टॉपिक जो है जिसमें ये प्रिपरेशन आ गई यूरिया की, रॉ मटेरियल्स कौन से चाहिए, ये इंट्रो है इसका। तो यूरिया वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें। तो ये आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर है फुल बुक का। आपने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लीव नहीं करने, और इसके साथ साथ पास पेपर जितने हो सके आपने क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।